जय हिंद दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। हमने पिछली वीडियो में रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया था, यानी श्वसन कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। आज हम अपनी वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। देखिए, परिसंचरण तंत्र द्रव, परिसंचरण तंत्र में द्रव होता है दो प्रकार का, रंगीन और रंगहीन। रंगहीन द्रव में क्या क्या होता है? रक्त और रक्त परिसंचरण तंत्र। द्रव रंगीन होता है, ठीक है, और ये होता है रंगीन। और रंगीन क्या होता है? कलर्ड क्या होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। और रंगहीन कलरलेस क्या होता है? लसिका परिसंचरण तंत्र। लसिका में पढ़ेंगे लसिका परिसंचरण तंत्र, ठीक है। नंबर 1 पे पढ़ेंगे ब्लड यानी कि रक्त। ब्लड यानी रक्त। देखिए, ब्लड तरल संयोजी ऊतक, रक्त तरल संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक क्या होता है? एक समान कोशिकाओं का समूह। ऊतक क्या होता है? ऊतक एक समान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, ठीक है। एक समान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अब ब्लड का पीएच मान यानी कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.3 से 7.5, यानी कि अप्रॉक्स होता है 7.4, ठीक है। अब पीएच पर सर्व करेंगे तो 7 से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। पीएच पैमाना एसपी एरेंस, ठीक है। पीएच पैमाना की खोज किसने की थी? पीएच पैमाना की खोज किसने की थी? एसपी एरेंस ने 1909 में, ठीक है। एसपी एरेंस ने 1909 में पीएच पैमाने की खोज की थी। प्रकृति बेसिक, एल्कीन, भस्मीय या क्षारीय। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? बेसिक या एल्कीन, भस्मीय या क्षारीय। रक्त की प्रकृति होती है भस्मीय या क्षारीय। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, ठीक है। क्या है? सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। और महिलाओं में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 4.5 से 5.5 लीटर, ठीक है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में रक्त की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। रक्त का भार शरीर के कुल भाग का 7% होता है। रक्त का भार शरीर के कुल भार का 7% होता है, ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लड मतलब रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। अब आ जाइए ब्लड में क्या होता है? देखो, प्लाज्मा और रक्त कोशिका। प्लाज्मा और रक्त कोशिका, ठीक है। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? प्लाज्मा होता है 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है रक्त में। और क्या कहते हैं, और रक्त कोशिकाएं 40 से 45% पाई जाती हैं रक्त कोशिका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 1 पढ़ेंगे अब हम प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा में इसमें 90% जल होता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है और 6 से 8% प्रोटीन होती है प्लाज्मा में, ठीक है। इसमें प्रोथम्बीन प्लाज्मा में प्रोथम्बीन प्रोटीन और फाइब्रिन प्रोटीन, एल्बुरिन और हेपेरिन पाई जाती है।
ठीक है। प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, इसमें प्रोथम्बीन प्रोटीन और फाइब्रिनोजेन है ना फाइब्रिनोजेन प्रोटीन और अल्बुरिन प्रोटीन और हिपेरिन प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा में। ठीक है। अब क्या है, 2 से 4% साधारण लवक पचित भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया जैसे अपघटक पाए जाते हैं। प्लाज्मा में 2 से 4, कोई पूछे कि 90% क्या पाया जाता है, तो जल पाया जाता है। 6 से 8% प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी प्रोटीन है, इसमें प्रोथम्बीन प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन और एल्बुरिन प्रोटीन और हिपेरिन प्रोटीन पाई जाती है। और 2 से 4% साधारण लवक पचित भोजन और CO2 और यूरिया जैसे अपघट्य पाए जाते हैं। अब क्या है, ब्लड सेल, SELL ब्लड सेल, रक्त कोशिका, ब्लड सेल में आती हैं रक्त कोशिका, ब्लड सेल यानी कि रक्त कोशिका। नंबर 1 RBC लाल रक्त कोशिकाएं, WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं कितनी होती हैं, 45 से 50% होती हैं रक्त कोशिकाएं। और श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं 15 से 20%। ठीक है, 15 से 20%। और नंबर 4 प्लेटलेट यानी पीटक का अणु या फिर विवाणु, पट्टी का अणु या फिर विवाणु, 30 से 35%। और सबसे ज़्यादा रक्त में कौन सी पाई जाती हैं, लाल रक्त कणिकाएँ, सबसे ज़्यादा प्रतिशत लाल रक्त कणिकाओं का पाया जाता है, 45 से 50%। ठीक है। अब आ जाइए RBC में एरिथ्रोसाइड नाम से जानते हैं। अच्छा, RBC को एरिथ्रोसाइड्स के नाम से जानते हैं। RBC को एरिथ्रोसाइड्स के नाम से जानते हैं। और WBC को ल्यूकोसाइड्स के नाम से जानते हैं। WBC को ल्यूकोसाइड्स के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, प्लेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। प्लेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं पट्टिकाणु। थर्ड, ठीक है, पट्टिकाणु को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, RBC रेड ब्लड सेल, यह रंग में लाल होती हैं। RBC यानी रेड ब्लड सेल, यह रंग में लाल होती हैं। ऐसा इनमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है। RBC में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण RBC का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन एक भाग से दूसरे भाग तक करता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन मतलब ले जाना और लाना एक भाग से दूसरे भाग तक करता है। ठीक है। अब क्या है, हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। हीमो प्लस ग्लोबिन। हीमो में आयरन तथा ग्लोबिन में प्रोटीन पाया जाता है। क्या है, देखो, हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। हीमो प्लस ग्लोबिन, हीमो में आयरन यानी लोहा तथा ग्लोबिन में प्रोटीन पाया जाता है। संख्या कितनी होती है RBC की, 4.5 से 5 मिलियन होती है। ब्लड में RBC की संख्या 4.5 से 5 मिलियन होती है। ठीक है। RBC की आकृति गोलाकार या फिर द्विअप्तलाकार, गोलाकार या द्विअप्तलाकार या डिस्क की तरह आकृति होती है। गोलाकार या द्विअप्तलाकार
या डिस्क की तरह। अब जीवन काल कितना होता है इनका? 20 से 120 दिन का। ठीक है, जीवन काल होता है इनका 20 से 120 दिन का जीवन काल। ठीक है, और निर्माण फॉर्मेशन इनका निर्माण कब से होता है? जन्म से पहले। जन्म से पहले यकृत या प्लीहा में। ठीक है, निर्माण इनका क्या होता है? आरबीसी का निर्माण मतलब फॉर्मेशन आरबीसी का निर्माण होता है जन्म से पहले यकृत या प्लीहा में। निर्माण होता है इनका जन्म से पहले यकृत या प्लीहा में, फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन हो गया। अब जन्म के बाद इनका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। जन्म के बाद इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। जन्म के बाद अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। रीढ़ की हड्डी में सबसे ज़्यादा निर्माण होता है आरबीसी का। समझ? रीढ़ की हड्डी में सबसे ज़्यादा निर्माण होता है आरबीसी का। इन्हें हड्डियों का समूह कहते हैं। रीढ़ की हड्डी को हड्डियों का समूह भी कहते हैं, क्योंकि 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं हमारी रीढ़ में। हमारी रीढ़ में 26 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी में सबसे ज़्यादा निर्माण होता है आरबीसी का। इन्हें हड्डियों का समूह कहते हैं। 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं। जांघ की हड्डी फीमर में सबसे अधिक आरबीसी का निर्माण होता है। मतलब अगर हड्डियों के समूह पूछे कि मतलब हड्डियों के समूह में सबसे ज़्यादा कौन से समूह में होती है आरबीसी का निर्माण, तो होती है रीढ़ की हड्डी में। और वैसे पूछें कि सबसे ज़्यादा निर्माण कहाँ होता है, तो फीमर जांघ की हड्डी में। ठीक है, जिसे हम फीमर कहते हैं। जांघ की हड्डी फीमर में सबसे ज़्यादा आरबीसी का निर्माण होता है। अब इनका भाई जब बनी है तो विनाश भी होता होगा। डिस्ट्रॉय कहाँ होती हैं? प्लीहा में या फिर तिलसी। प्लीहा या तिलसी कुछ भी कह सकते हैं, प्लीहा तिलसी में। ठीक है, प्लीहा को आरबीसी की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसे आरबीसी का कबरघाट भी कहते हैं। किसे? प्लीहा को आरबीसी का कबरघाट भी कहते हैं। प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। अन्य नाम आरबीसी का अन्य नाम क्या है? एरिथ्रोसाइड या फिर प्लीहा। एरिथ्रोसाइड या प्लीहा। अन्य नाम एरिथ्रोसाइड या प्लीहा। आरबीसी की कमी से होने वाला रोग एनीमिया नहीं। ठीक है, आरबीसी की कमी से होने वाला रोग एनीमिया होता है। आरबीसी की कमी से होने वाला रोग एनीमिया होता है। अब आ जाइए WBC, वाइट ब्लड सेल। इन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है। आरबीसी को इन्हें शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। WBC को शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। ये क्या? WBC ये एंटीबॉडी का निर्माण कर हमारे शरीर को संक्रमण से बचाती हैं। WBC को शरीर का सैनिक कहा जाता है और WBC एंटीबॉडी का निर्माण कर हमारे शरीर को संक्रमण से बचाती हैं। ठीक है, WBC हमारे शरीर को एंटीबॉडी का निर्माण कर संक्रमण से बचाती हैं। इनकी संख्या होती है 6000 से 8000 मिलियन क्यूब ब्लड। ठीक है, WBC अनुपात आरबीसी 1:600, यानी कि 600 आरबीसी में एक WBC होती है। ठीक है, 600 आरबीसी में एक WBC होती है। लाइफ स्पैन जीवन काल, मतलब WBC का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन का। 3 से 5 दिन का होता है लाइफ स्पैन WBC का। निर्माण यानी फॉर्मेशन अस्थि मज्जा, लसका गांठों, प्लीहा होगा। ठीक है, प्लीहा और थाइमस ग्रंथि, यकृत आदि। ठीक है, WBC का निर्माण अस्थि मज्जा, लसका गांठों, प्लीहा और थाइमस ग्रंथि या यकृत इत्यादि में होता है। और विनाश कहाँ होता है? प्लीहा में ही विनाश भी होता है इनका। WBC की अधिकता से होने वाला रोग
WBC की अधिकता से होने वाला रोग है ल्यूकेनिया। ल्यूकेनिया मतलब हड़ल कैलर। हड़ल कैलर मतलब WBC की खोज हड़ल केलर ने की थी। हड़ल केलर WBC की खोज हड़ल केलर ने की थी। ठीक है। और सेब कैसी इनकी सेब है अनियमितता कार। ठीक है। इनकी सेब WBC की सेब होती है अनियमितता कार। ठीक है। अनियमितता कार अदर नेम ल्यूकोसाइड्स। WBC का अदर नेम होता है ल्यूकोसाइड्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।